हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं टेक्निकल नॉलेज चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही कोई नई अपडेट आए तो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। थंबनेल देखकर तो आप लोग सब समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर रहने वाला है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन या मान के चले एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें अग्निवीर या अग्निपथ के नाम से एक योजना दिखाई गई है। तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से आज के युवाओं के लिए क्या रोज़गार के अवसर रहेंगे, क्या उनके लिए नुकसान है, इन सब बातों में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये जो योजना गवर्नमेंट की तरफ से चालू की गई है, तो इसमें जो इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स के लिए जो वैकेंसीज रहती हैं सैनिकों की, जो हमारे सेना में जो भी सोल्जर्स की ड्यूटी रहती है, तो उनकी भर्ती ये लोग अब मान के चलें, कहने के चलें ठेकेदारी प्रथा के तौर पर करेंगे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर करेंगे। तो इसमें वो लोग सिर्फ जो युवाओं को 4 साल के लिए भर्ती करेंगे। 4 साल के बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यानी कि यदि कोई युवा इच्छुक है तो वह अप्लाई कर सकता है और 4 साल नौकरी करने के बाद उन्हें सेना में से निकाल दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर बात की जाए तो युवाओं के साथ ये बहुत बड़ा धोखा है कि 24 साल, मान लो 4 साल वो किसी जगह नौकरी करने के बाद, अच्छी तरह से सेटल होने के बाद वो फिर निकाल दिया जाएगा, और उसके बाद वो किस फील्ड में जाके नौकरी करेगा, किस क्षेत्र में अपनी नौकरी ढूंढेगा। तो आज की हमारी वीडियो में देख लेते हैं क्या क्या गवर्नमेंट ने जो है उनकी वो जारी की है। तो इसमें जो पहला है, 4 साल के डिसिप्लिन और स्किल्ड जीवन के बाद 24 साल की उम्र का व्यक्ति अन्य की तुलना में नौकरी पाने के लिए हमेशा एक बेहतर विकल्प होगा। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जब कोई युवा एक बार नौकरी पा लेता है तो वो उस तरीके से, मान के चले, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ, किस मैक्सिमम देखा जाए तो वह उस तरीके से मेहनत नहीं कर पाता है। 4 में से 1 को पक्की नौकरी, करियर में ऑब्जर्वेशन का चांस क्या कम है। तो यानी कि इनका कहना है कि 4 में से 1 को लगभग नौकरी देंगे। अगला है, 4 साल बाद गृह मंत्रालय ने योग्य अग्निवीरों को CAPF और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता देने की बात कही है। यानी कि उन्हें सिर्फ जो छूट दी जाएगी, जैसे अप्रेंटिसशिप होता है या इंटर्नशिप बोलें, तो उन्हें जॉब में प्राथमिकता दी जाती है मेरिट में सिलेक्शन के टाइम। तो बस वही यहाँ पर छूट मिलेगी और कोई छूट नहीं मिलेगी। कितने लोगों के पास 21 से 24 साल के बीच 12 लाख की जमा पूंजी होती है। यानी कि जब ये 4 साल के बाद निकालेंगे तो ये कुछ फंड टाइप से कुछ पैसा देंगे निकालने के बाद। अगला जो है, 4 साल बाद आप जैसे स्किल्ड और डिसिप्लिन्ड अग्निवीर को कई बड़ी कंपनियों ने अपने यहाँ हायर करने का ऐलान किया है। तो ऐलान तो ये सब होते ही रहते हैं, लेकिन उनका अगर पालन किया जाए तो बहुत बड़ी बात है। 4 साल में अग्निवीरों के लिए शुरू होगी ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स, देश और विदेश में मिलेगी मान्यता। तो इनके लिए जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो 4 साल का होगा, और इनका मेडिकल, फिजिकल वगैरह सभी उसी तरीके से कराएंगे ये लोग। जैसा कि आप ये न्यूज़ में नोटिफिकेशन देख सकते हैं, 17.5 से 21 साल के युवा 4 साल के लिए बन सकेंगे भारतीय सेना का हिस्सा। यानी कि कोई युवा है तो वो सिर्फ 4 साल के लिए हिस्सा क्यों बनेगा? वो जब तक जो आर्मी की तरफ से या जो हमारी फोर्सेज हैं उनकी तरफ से एज लिमिट निर्धारित की गई है, उनके हिसाब से अगर पूरा वो रहे तो अच्छा है कि सिर्फ 4 साल के लिए उनको सेना में हिस्सा किया जाए। तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत
फैसला लिया है गवर्नमेंट की तरफ से, और मेरे हिसाब से आप भी इसके विरोध में थोड़ा जाएं, क्योंकि ये एक तरीके से ठीक नहीं है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए सरकार ने की अग्निपथ स्कीम की घोषणा, और इसमें जो सैलरी रहेगी कैश इन हैंड, वो पहली साल में 30,000, दूसरे में 33, तीसरी में 36, चौथी में 40, और यहाँ इन हैंड देखी जाए तो 21, यहाँ 23, यहाँ 25, यहाँ 28। 25% को आगे सेवा का मौका मिलेगा, यानी कि जो बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो उनमें से 25% को आगे सेवा का मौका मिलेगा। ये जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके द्वारा एक बयान आया है। पीएम की अगुवाई वाले सीसीएस ने अग्निपथ स्कीम को मंजूरी दी है। युवा प्रोफाइल और टेक्नोलॉजी से लैस है। ये सोल्जर्स हमारी आर्म्ड फोर्सेज की सूरत बदल देंगे। तो जब भाई युवा सूरत बदल ही देंगे तो रक्षा मंत्री को ये समझना चाहिए कि तो उन्हें जब तक उनकी लिमिट रहती है एज की, जब तक वो सेवा कर सकें, तो तब तक उन्हें जो फोर्सेज हैं उनमें हिस्सा बनने का मौका देना चाहिए, या सिर्फ 4 साल देना चाहिए। तो मैं तो इस बात के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि रक्षा मंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमारी आखिर रक्षा का सवाल है। मान लो यदि कोई युवा है, जब उसको पता है कि 4 साल में उसको निकाल देगी, और मान लो उसी टाइम कोई वॉर छिड़ जाती है, तो वो ये सोचता है कि हम तो अपनी जान बचा के भागेंगे, और वो चला जाता है, तो फिर क्या इनकी तरफ से वो रहती है। और अगर जो रेगुलर उसको ज्वाइनिंग दे रखी है, तो वो तो नहीं जा सकता इस तरीके से छोड़ के। तो ये थोड़ा इन लोगों को समझना चाहिए, और अच्छी तरीके से इस बारे में विचार करके उसके बाद अधिसूचना जारी करनी चाहिए। ये देखिए, अब संविदा पर होगी सैनिकों की भर्ती, यानी जब हमारी जान, हमारी रक्षा की बात आती है, तो जब वो भी हम ठेकेदारों के उस पर सौंप देंगे, तो फिर हमारे पास गारंटी क्या रह जाएगी कि वो हमारी मतलब रक्षा अच्छे से कर पाएंगे। और जैसा पे स्केल मैंने बताया क्या क्या रहने वाला है, फर्स्ट ईयर में 30, सेकंड में 33, थर्ड में 36,500, फोर्थ में 40, और जो मंथली कंट्रीब्यूशन रहेगा फंड में, वो पहले में 9,000, दूसरे साल में 9900, तीसरे में 10,950, चौथे में 12,000। इतना ही लगभग गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो टोटल रहेगा 5.2 एम्प्लॉयज़ की तरफ से, जो 4 साल के लिए रखे जाएंगे सोल्जर्स, और अगला जो है 5 वो गवर्नमेंट की तरफ से रहेगा। तो टोटल मिला के 10 लाख, और बाकी जो इस पर सेविंग मिलेगी वो 11 लाख। जब ये निकालेंगे 4 साल बाद, तो ये इतना मिलेगा। तो आई होप आप इस जो भी अधिसूचना जारी हुई है, तो इसके बारे में जानकारी सब मिली गई होगी कि किस तरीके से युवाओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और रोज़गार के अवसर ख़त्म किए जा रहे हैं। तो ये एक युवाओं को एक तरीके से कहें लॉलीपॉप दिया जा रहा है, और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो मेरी तो यही अपील रहेगी कि वो लोग अपना इस बारे में डिस्कस करें, और कुछ पॉइंट हैं उन पर चर्चा करने के बाद वो अधिसूचना जारी करें। क्योंकि अगर कोई जो युवा है वो पूरी मेहनत करेगा, उतनी फिजिकल के लिए, मेडिकल के लिए सब करेगा, तो उसे बेनिफिट ही आगे क्या मिलेगा। तो आई होप सब समझ गए होंगे इसके नुकसान और फ़ायदे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।